ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जिनका आईआईटी में एडमिशन हो चुका है। फाइनली कोप पे आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और फिजिकल रजिस्ट्रेशन में किसी भी बात का कोई घबराना नहीं, कोई डर नहीं, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। हेलो गाइस, आई एम वरुण आईआईटीएन। सो कैसे हो आप सभी लोग? जैसा कि मेरी वीडियो पे कमेंट तो आप लोगों ने बहुत किया है, आई थिंक लाइक किसी ने नहीं किया है, और मेरे को लग रहा है वीडियो देखने से पहले ही कमेंट देख के कमेंट कर दिया है कि हाँ मेरा जो डाउट है उसको पूछ लो बस। ओके, एनीवे, अच्छी बात है, जो भी है जैसे भी है, नो मैटर। करंटली आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ओके, सो इसलिए काफ़ी बिजी होने के बावजूद भी मैं कमेंट के रिप्लाई दे देता हूँ। एक्चुअली अभी स्टार्टिंग ही है मेरी, तो टाइम निकाल लेता हूँ। बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप उन लोगों के लिए जिनका आईआईटी में एडमिशन हो चुका है। ठीक है, सो फाइनली कोप पे आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। काफ़ी कमेंट आई है कि सर मैं इस आईआईटी में एडमिशन लूँ या इस आईआईटी में लूँ, मेरे को किस में सेलेक्ट करना चाहिए, किस ब्रांच में सेलेक्ट करना चाहिए। आई होप कि मतलब अकॉर्डिंग टू मी तो जो ब्रांच मैंने बताई है अपने हिसाब से सही बताई है, जो आईटी बताई है अपने हिसाब से सही बताई है। बाकी देखो, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई सभी बच्चों ने बोला है कि अभी तक मेरे पास मतलब ऑफ़र लेटर नहीं आया है, या फिर फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है, या फिर बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, फ़ी पेमेंट करने के बाद हमारी फ़ी रिफ़ंड होगी या नहीं होगी यदि हम एडमिशन नहीं लेते हैं, या फिर फिजिकल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा। देखो, ये सभी डाउट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, इसमें कोई एआई वगैरह यूज़ नहीं करने वाला हूँ। वर्बली मैं आपको सब कुछ सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, सो जैसे कि देखो, आप लोगों ने कॉप का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, आपके पास एक ऑफ़र लेटर आया होगा। यदि ऑफ़र लेटर आपके पास नहीं आया है तो तुम्हारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आईआईटी को कांटेक्ट करने की। वाई? क्योंकि देखो, कोप क्या है, पूरी तरह से कह सकते हो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, बोला था उसमें कोप पूरी तरह से स्कैम होता है, बच्चों को अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिल पाता है, काफ़ी बार स्टार्टिंग में ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि उससे भी अच्छा डिजर्व कर सकते थे। तो मतलब ये सब चीज़ें मैंने एक वीडियो में शायद बताई थी। बट यदि आपने मतलब कि ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं आया है, तो वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आईआईटी को टाइम लगता है उस चीज़ में। जैसे कि एक वीक के बीच में उनको, जैसे कि तुमने आज एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने के बाद अगले हफ्ते तक उनके पास डाटा पहुंचता है, उसके बाद वो ऑफ़र लेटर बनाते हैं, फिर उसके बाद उस ऑफ़र लेटर को आपको मेल करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ऑफ़र लेटर आपको मेल पे नहीं आ रहा हो, स्पैम में पड़ा हुआ हो, ये भी हो सकता है, स्पैम मेल में हो सकता है, तो आपको वो सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, यदि आपको ऑफ़र लेटर नहीं दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन, आप आईआईटी की साइट पे जाओ, उस पे हेल्पलाइन नंबर होते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज भी होते हैं, एकेडमिक वाइज भी होते हैं, और आपका आईटीज़ की मेन साइट के भी होते हैं। ठीक है, तो उन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ट्राई करो। एटलीस्ट मेल भी करो, मेल करने के बाद फ़ोन ज़रूर करो, और फ़ोन करने की टाइमिंग हमेशा फ़िक्स रखो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। क्योंकि देखो, एकेडमिक वाले बंदे एकदम फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री, उनको किसी को पढ़ाने का, एजुकेशन का, इन सब का कोई झंझट नहीं है। उन लोगों को केवल पेपर वर्क देखना होता है। उनको क्या करना है, बच्चों का एडमिशन लेना है, किन बच्चों को नहीं लेना है, बस यही उनका काम है। किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। तो इनका टाइम जो है पूरा फिक्स होता है। हो सकता है कि वो 1-2 घंटे बाद कॉल उठाएं, हो सकता है कि घंटी बज रही है और तुम्हारा फ़ोन ही ना उठाएं, फिर दूसरी बार करो तब जाके उठाएं, तीसरी बार करो तब जाके उठाएं, क्योंकि वो इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, सभी आईआईटी में ऐसे ही होता है, लोग इधर उधर अपने काम में लगे रहते हैं, कोई किधर बैठा हुआ चाय पी रहा है, कोई किधर गया है, कोई उधर गया है, बहुत काम होता है। तो तुम कॉल ट्राई करो, रेगुलर डेली ट्राई करो। हो सकता है कि तुम्हारे कॉल जल्दी लग जाए, बट हाँ कॉल लगेगी। ठीक है, वो कॉल अटेंड करते हैं। यदि कोई दिक्कत होती है तो तुम्हें बताते हैं कि तुम उस डिपार्टमेंट में कॉल करो। ठीक है, तो ये सीधा सा फंडा हो गया। यदि तुम्हारा ऑफर लेटर नहीं आया तो तुम्हें क्या करना है। अब सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि चलो ऑफर लेटर आ गया है, फीस पेमेंट कर दी है, तो फीस रिफंड करनी है, यदि तुम्हें दूसरी आईआईटी में एडमिशन नहीं लेना है। तो देखो, जो रिफंडेबल अमाउंट है वही आपको रिफंड होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, अब अगला मुद्दा आता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें क्या होगा।
ठीक है। और फीस पेमेंट कब तक करनी है? फीस पेमेंट जितने टाइम में दिया हुआ है उसी टाइम के अंदर फीस पेमेंट करनी है, अदरवाइज तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन पूरा कंफर्म हो जाता है, तुम आईआईटी के स्टूडेंट बन जाते हो, ठीक है। बट अभी भी एक झोल है। फीस पेमेंट करने के बाद आईआईटी ये कंफर्म कर देती है कि तुम आईआईटी के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी तुम्हारी ज़रूरतें हैं सब उस पर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि तुम आईआईटी का हिस्सा बन चुके हो, वो सब चीज़ें तुम अपना फिजिकली जाके वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तुम वहाँ पे जाके रह भी सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिजिकल रजिस्ट्रेशन लास्ट स्टेज होती है जिसमें चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आई थिंक मैंने अभी तक एक भी केस नहीं, शायद एक आधा केस कोई होगा जिसमें फिजिकल रजिस्ट्रेशन में से निकाल सकते हैं। वो पहला केस आता है कि तुम्हारे पास डिग्री नहीं आना, वो भी तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं निकालेंगे, वो भी तुम्हें सेकंड सेमेस्टर में निकालेंगे। क्यों? तुमको पहले पूरा मौका दिया जाता है अपने सारे डॉक्यूमेंट को फुलफिल करने का, सबमिट करने का, ठीक है, पूरा मौका दिया जाता है। क्योंकि देखो तुमने फीस पे की है, तुम गेट का एग्जाम दे के आए हो, तो वो पूरे कॉन्फिडेंसली होते हैं कि बच्चे समझदार हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक आधा डॉक्यूमेंट ना हो, बट वो चांस देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम सारे डॉक्यूमेंट ना लेके जाओ, बट जो डॉक्यूमेंट हैं वो तो लेके जाने ही पड़ेंगे। बट मोस्टली मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अपनी बीटेक की सारी मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। वैसे तो मेन मार्कशीट और डिग्री मैटर रखता है, बाकी सारी भी तुम ले जा सकते हो, मर्जी है। मेन लास्ट मार्कशीट जो आती है फाइनल ईयर की, और आपकी जो डिग्री आती है वो। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की भी लेके जानी है। सबसे ज़रूरी एससी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, वो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे तुमसे, बाकी चीज़ें बाद में मांगेंगे यदि तुम एससी के हो या एसटी के हो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और बाकी ये तुम्हें आलतू फालतू के जो हैं, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया ये, और बाकी कुछ नहीं चाहिए उन्हें, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपका मेडिकल, ठीक है। आपका मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल, कास्ट सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की उनको ज़रूरत पड़ती नहीं है। आई थिंक वो बाद में पैन कार्ड ले सकते हैं तुम्हारे ऐसे बैंक डिटेल के लिए, ठीक है। पासबुक और पैन कार्ड, क्योंकि तुम्हारा स्टाइपेंड आएगा तो वो तो आपको देने ही होंगे, क्योंकि वो तो आप चाहते ही हो लेना, वो तो आप छोड़ोगे नहीं। तो देखो पैन कार्ड और पासबुक वगैरह भी लेके जाना, उनकी फ़ोटो कॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी हो गई। और क्या कहते हैं, तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, और आपका ऑफ़र लेटर जो आपको मिला है, एंड आपकी फ़ीस स्लिप जो आपने पेमेंट की है। ये चीज़ आपको लेके ही जानी है, इनमें से कुछ भी चीज़ मत भूलना, ठीक है। और क्या कहते हैं, यदि किसी कंडीशन में तुम एक आध चीज़ भूल जाते हो, ठीक है, या फिर एक आध चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी या फिर किसी से गाइड नहीं ली, तो उस कंडीशन में क्या है कि तुमको नो ड्यूज़ का फॉर्म भरना होगा। नो ड्यूज़ में आपको टाइम जोन देंगे, उस टाइम के अंदर आपको वो चीज़ प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि यदि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो आपको टाइम देंगे। यदि उस टाइम के अंदर आपने फाइनल ईयर की अपनी मार्कशीट डिग्री नहीं दी, तो हो सकता है कि अगले सेमेस्टर में वो ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई तुम फोर्थ ईयर में फेल तो नहीं हो गए, इस वजह से भाई तुम्हारा को बीटेक पूरी नहीं हुई है, तुम एडमिशन, क्योंकि यदि तुम्हारी बीटेक पूरी नहीं है तो तुम एडमिशन कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है। यदि तुम्हारे डॉक्यूमेंट में इस तरह का कोई इशू है तो देखो फिर तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो ओबियसली नो ड्यूज़ का फॉर्म भराया जाता है, हर चीज़ का ऑप्शन होता है उसमें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है तुम्हारा ऑफर लेटर, जिसको वो सबसे पहले देखते हैं, पता करते हैं कि तुमको सच में ऑफर लेटर आया था। यदि तुम्हारे पास अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट आईआईटी, आईआईटी से सीधे कॉन्टैक्ट करो कि तुम्हारे पास ऑफर लेटर क्यों नहीं आया है, ठीक है। यदि विदाउट ऑफर लेटर तुम्हारी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। और तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह सब होने चाहिए, तुमने कहाँ पे फ्रीज किया था, है नहीं, ठीक है, कोप पे वे सब वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह करके उनको भेजो, मेल करो, उनसे ऑफ़र लेटर मंगाओ। इससे एक्स्ट्रा कुछ यदि आपके पास नहीं है तो वो नो ड्यूज़ का फॉर्म भर के तुमको टाइम दे सकते हैं। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, या फिर तुम्हारा रेजिडेंटल सर्टिफिकेट हुआ, या
जैसे कि तुम्हारी कॉलेज से अभी टीसी वगैरह नहीं मिली है या इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो, इसके लिए तुम्हें टाइम दे सकते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। तो उसमें तुम आराम से उन सबको जमा कर सकते हो। बट ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें लेके जाने हैं। सबसे पहले आपका जो ऑफर लेटर आया वो, उसके बाद आपका जो मतलब तुमने फीस जमा की है वो, और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल, और उसके बाद तुम्हारा फाइनल ईयर की मार्कशीट। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो तुम्हें होने ही चाहिए वहाँ पे उस टाइम। और फिजिकल रजिस्ट्रेशन में किसी भी बात का कोई घबराना नहीं, कोई डर नहीं, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बस केवल शो ऑफ करने के लिए होता है, क्योंकि एडमिशन तुम्हारा पहले ही हो चुका होता है। बस देखना होता है कि हाँ, तुम डॉक्यूमेंट लेके आए हो या नहीं आए हो। उसके बाद ही वो तुम्हें तुम्हारी एक आईडी बना देंगे उसी टाइम पे। उसी टाइम पे तुम्हारा कुछ जो भी प्रोसेस है वो सब वहीं पे ही हो जाएगा, जो जो भी रहेगा। तो बाकी वो सब फॉर्मेलिटी सारी एक ही साथ होती है, इसीलिए वो फिजिकल रजिस्ट्रेशन बोला जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर आईआईटीज़ में घूमने के लिए या आईआईटी से बाहर जाने के लिए या जो भी डॉक्यूमेंट तुम्हें चाहिए या हेल्थ डायरी हुआ या कुछ भी हुआ, वो उसी वक्त तुमको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यदि ये वीडियो में तुम्हें अच्छी लगी हो या तुम्हें लगा है कि भाई हाँ ये वीडियो सही है तुम्हारे काम की, तो लाइक कर देना। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल आईआईटियंस। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, पता है हमें तुम्हारी लगने वाली है। चलो ठीक है, बाय बाय। देखते हैं कैसी कटती है आपकी आईआईटी में लाइफ। ओके, कमेंट ज़रूर करना आफ्टर ज्वाइनिंग।